हेलो एवरीवन, क्लास 8 हेरिटेज मैथ एक्सरसाइज 7.2 और जितने भी क्वेश्चंस हैं 7.2 में वो फैक्टराइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है इन ब्रैकेट 3a माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2। हमारे पास यहाँ पे फैक्टराइजेशन के लिए 3 फैक्टर्स दे दिए गए हैं, 3 टर्म्स दिए गए हैं। एक टर्म है आपका 3a माइनस 1 होल स्क्वायर, सेकेंड टर्म है -6a और थर्ड टर्म है आपका 2। कई तरीके हैं इनको सॉल्व करने के लिए। सॉल्यूशन का तरीका अलग है। पहले तो हम क्या करेंगे, 3a माइनस 1 होल स्क्वायर को आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर के रूप में सॉल्व कर देंगे। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का मीन्स होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इनको सॉल्व कर दीजिए। फर्स्ट टर्म को a मान लीजिए, सेकंड टर्म को b मान लीजिए। यहाँ पे दिया गया a स्क्वायर यानी a का वैल्यू कितना है 3a यानी 3a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी b किसको माना है हमने 1, तो 1 का होल स्क्वायर, फिर किसका सिंबल आएगा माइनस का, फिर दिया गया 2 का 2 लिख लिया हमने और a का वैल्यू कितना दिया गया 3a इंटू 3a इंटू बी का वैल्यू कितना दिया गया है 1 और उसके बाद जो टर्म्स दिए गए हैं -6a प्लस 2 सेम टू सेम रख लेंगे। स्क्वायर का मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9 a इंटू ए यानी a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का मीन्स 1 माइनस 2 3 ज़ा 6 1 ज़ा 6a। यहाँ पे किसका सिंबल है -6a, फिर ब्रैकेट हट जाएगा तो -6a और प्लस 2। यहाँ पे आपको दिखाया गया कि ये लाइक टर्म है, -6a और यहाँ पे +1 और यहाँ पे +2, ये दोनों लाइक टर्म है। 9a स्क्वायर तो सेपरेटली लिख दिया जाएगा, 9a स्क्वायर -6 और -6a जुड़ जाएगा तो -12a हो जाएगा और यहाँ पे आएगा +1 +2 कितना हो जाएगा +3। अब इन्हें हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इस टर्म को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। यानी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx और प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। फर्स्ट वाला टर्म स्क्वायर होगा, सेकंड वाला टर्म ओनली सिंगल पावर होगा और थर्ड वाला टर्म जो होगा वो जो होगा कांस्टेंट। यदि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो उनको फैक्टराइज कैसे करते हैं, तो मिड टर्म जो होता है बीच वाले पार्ट को हम 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं, जैसे फर्स्ट वाले टर्म के न्यूमेरिकल फैक्टर से थर्ड वाले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 3 जा कितना हो जाएगा 27। क्लियर है। 9 3 जा 27 और मिड पार्ट को हम कुछ इस तरीके से 2 टर्म में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं कि प्लस माइनस करने पर कितना आ जाए -12 आ जाए। क्लियर है। और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। इसको हम फैक्टराइजेशन का मेथड भी बता देंगे, पहले आप इनको समझें। तो -12a को 2 पार्ट में हमने स्प्लिट किया। एक पार्ट हो गया -9a और दूसरा पार्ट हो गया -3a। 2 पार्ट में हमने स्प्लिट कर दिया। जैसे देखिए -9 और -3 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा -12 आएगा और -9 और -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो +27 आ जाएगा। 9 3 ज़ा 27। अब क्या करते हैं, यदि 4 टर्म्स हमारे पास आ जाते हैं तो उनको हम 2 टर्म का एक पेयर फाइंड आउट करते हैं। यानी हमने 2 टर्म का एक पेयर फाइंड आउट किया, फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर। अब इसमें से हम कॉमन फाइंड आउट करते हैं, यानी कौन से नंबर से दोनों टर्म में हैं जो फैक्टर्स हैं वो कट जाएंगे। इसमें भी 9, इसमें भी 9, 9 कॉमन हो गया। a² a कॉमन हो जाएगा, यानी 9a हमने एज ए कॉमन रख लिया। यदि 9a² में से 9a को हमने ले लिया तो कितना बचा, ओनली a बचा हुआ है, फिर माइनस का सिंबल। 9 और a हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 1, a-1। फिर दूसरे पेयर में से हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे -3 कॉमन ले लेते हैं।
-3 कॉमन लेंगे तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, -3 कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या बच जाएगा a, देखिएगा यहाँ पे -1 आएगा। अगर हमने 3 ले लिया है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, इट मीन्स 1 होगा। क्या होगा? 1, यानी a -1 आ जाएगा। कैसे -1 आएगा? देखिए मल्टीप्लाई करके देखिए, -3 इंटू -1 कितना आ जाएगा? +3। अब जो कॉमन फैक्टर होते हैं सभी दोनों टर्म में, उनको हम एट फर्स्ट लिख लेते हैं। a-1 हमने लिख लिया, और जो कॉमन होते हैं उनको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, 9a-3। क्लियर? इनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसमें देखिए 9a और -3 आया, तो इसमें से 3 हम कॉमन भी ले सकते हैं। 3 अगर कॉमन लेंगे तो 3 3 ज़ा 9 यानी 3a, और -3 1 ज़ा 3 यानी 1। ये भी हमारा आंसर होगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।